हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, पेपर 2 आपका टेलीग्राम पे आ चुका था जो कि सब बच्चों के लिए फ्री था। और ये पेपर रेलवे एनटीपीसी के लिए है, ठीक है। और ये पेपर अपन ने सबके लिए फ्री कर रखा है। और मैंने ये पहले भी कहा था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरएएस या एसएससी, तो आप सभी इस पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, रीजनिंग सब में टॉपिक सेम से ही है, क्वेश्चन लगभग सेम से ही बनते हैं। क्या पता वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, इससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी ही होगी। और क्योंकि ये फ्री है तो आराम से दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज इस पेपर का अपन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन से पहले देख लीजिए, ये हमारा एप्लीकेशन है ना। और रीजनिंग ऋषि सर के नाम से ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। इस एप्लीकेशन में फ़ायदा ये है कि आपको फ्री टेस्ट आराम से अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद में आप जब टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है और उस पेपर के आंसर की। ये सर का कोर्स है रीजनिंग का, जो कि मात्र 700 रुपये में है। और इसमें ना केवल एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी या रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा वो आप आराम से दे सकते हैं। और रीजनिंग इसमें बाईलैंग्वेज है, प्लस आपके हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। क्या दे रखा है? फ्लोरा का कोड WQOLC दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में मनी का कोड PNPYE दे रखा है। तो बहुत उटपटांग से कोड है। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट मेथड में बताता हूँ आपको क्या लग रहा है। एफ से डब्ल्यू जा रहा है तो किस तरीके से जा रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो अपोजिट जाता है। लेकिन एफ का अपोजिट क्या रहेगा? एफ का अपोजिट रहता है यू, फादर अंकल, ठीक है। तो यहाँ तो डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू किसका अपोजिट है? डी का। डी का विपरीत जो है वो डब्ल्यू है। और एफ से डी कैसे आता है? एफ से डी होगा -2, ठीक है। तो अभी फर्स्ट का तो समझ में आ रहा है कि -2 किया, डी आ गया और उसका अपोजिट ले लिया। सेकंड में भी एल से -2 करूं तो कितना आता है? जे, ठीक है। और जे का अपोजिट क्या आता है? क्यू, जंगली क्वीन या जैकलीन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ओ से अगर मैं -2 करूं तो यहाँ तो ओ ही आ रहा है, ठीक है। ओ से अगर -2 करे तो कितना आता है? ओ से -2 करने पे एम आता है। लेकिन एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो ओ किसका अपोजिट है? एल का। तो एल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3। तो बात समझ में आ रही? शुरू के 2 लेटर में तो -2 करके फिर अपोजिट लिया है, और लास्ट के 3 लेटर्स में क्या करेंगे? -3 करके फिर अपोजिट लिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? पूछा क्या गया? गोइंग। तो गोइंग में अब शुरू के 2 में तो क्या करना है आपको? शुरू के 2 लेटर में तो आपको -2 करना है। तो जी से -2 करूं तो क्या आता है? ई। जी से -2 करें तो ई आता है, और ई का अपोजिट क्या होगा? वी, ठीक है। ओ से -2 अभी अपन ने किया ही था, क्या आया था? एल, और एल का अपोजिट क्या होगा? एक वर्ड आता है लव। लव से आप क्या है, इसमें आप 2 अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। कैसे? एल का अपोजिट क्या होता है? ओ, और वी का अपोजिट होता है ई। और लव तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो वी ओ से स्टार्ट होने वाला, वी ओ से आपके सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पे शुरू में तो -2 होगा ना, 3 नहीं होगा। -2 करेंगे तो ये आएगा एम, और एम का अपोजिट क्या होगा? एन। वी एन से स्टार्ट होने वाला आपके पास में एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। लास्ट के 3 आप कर सकते हो। लास्ट के 3 में माइनस क्या लगेगा? 3। आई आता है 9 पे, आई नो, है ना। और 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 कितने? एफ पे। और एफ का अपोजिट फादर अंकल। तो ये देखिए, यू भी मैच हो गया इसके अंदर, पी डब्ल्यू भी मैच खा जाएगा। मेथड मैंने आपको बता दिया, आप खुद से कीजिएगा। मैंने आपको हर बार बोला है, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, एनालॉजी हो, जहाँ पे लेटर्स वाले में प्लस माइनस या कुछ भी होता है ना, आपके ऑप्शन में देखेंगे शुरू के 2-3 लेटर मिल जाते हैं, और वो मिलते ही टिक करके आप आंसर कीजिए। आप पूरा सॉल्व करने मत बैठिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का है, और सीरीज में देखिए अनाप शनाप नंबर इंक्रीज हो रहा है। और नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीच में दो 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 घुसे जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले पे क्या होगा? 5 7। अगर आप इस वाले को देखें, 7 5, और इसके डैश में 2, और दो, जो मैंने ये 2 डैश बनाए इसमें क्या है? 2 नंबर आए, ठीक है। अगले वाले में 7 5, और यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, और 3 डैश हुए हैं। तो 3 डैश में क्या है? 2 2 2 2 करके है। तो अब ये बात समझ में आ रही कि यहाँ क्या आना चाहिए? ऑप्शन से भी फायदा, ऑप्शन से भी अपन हेल्प ले सकते हैं। 7 5 तो आएगा ही, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल ही है।
पहले 2 डैश में 2 आएगा, फिर 3 में 2 आएगा और उससे पहले 1 में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरीके की सीरीज हमने पहली बार शायद देखी होगी, पर देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में इस तरीका का आया हुआ है। मैंने खुद से मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ये सब प्रीवियस ईयर में, चाहे कहीं एसएससी में पूछा गया हो, चाहे रेलवे में पूछा गया हो, चाहे आरएस में पूछा गया, मन से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। सारे पीवाईक्यू उठाए हैं किसी ना किसी एग्जाम के। तो इस तरह के पैटर्न आ जाते हैं। तो पैटर्न अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? हर तरीके का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हर पैटर्न में होनी चाहिए। सिंपल तो आप देखिए कर ही लेंगे, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा, ये आप इसको रैंकिंग भी बोल सकते हैं, इसको सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। रैंकिंग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि रैंकिंग में भी ये होता है, एक क्रम होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। और ये भी आपको देखिए 6 बॉक्स दे रखे हैं, 6 बॉक्स दे रखे हैं, और इसको क्या ऊपर नीचे आपको अरेंज करना है। और लास्ट में आपसे पूछता है कि बॉक्स जो डी है ठीक ऊपर रखा गया है, कि बॉक्स डी के कौन सा ठीक ऊपर रखा गया है। चलो ये ठीक है, निर्देश पढ़ते जाते करते जाते हैं। एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को जो है वो ई के ठीक ऊपर रखा गया है, इस तरीके से रखा गया। ए और बी के बीच 3 बॉक्स है, ए बॉक्स बी के ऊपर ही है। देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई। दो कंडीशन होती है, ए और बी के बीच में 3 है। तो ये दो कंडीशन कौन सी होती है सर? ए ये रहा, बी ये रहा, और इसके बीच में 3। उल्टा भी कर सकते हैं, बी ये रहा, ए ये रहा, इनके बीच में 3। ए और बी के बीच में 3 है, तो ये भी कंडीशन सही है और वो वाली भी कंडीशन सही है। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल दिया कि ए को आपको ऊपर रखना है, ए को आपको ऊपर रखना है, तो ए तो ऊपर आ जाएगा। अब देखिएगा आगे अपन बढ़ते हैं। ई और डी अंतिम स्थान पर रखा गया है, ई और डी अंतिम स्थान पर रखा गया है, सॉरी, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। तो ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। तो देखिएगा ई और सी के बीच में 3 बॉक्स होंगे, तो 1 2 3 ये और सी ये आ जाएगा। बॉक्स ई को दूसरे सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है, बॉक्स ई को। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन थी ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो वही वाली बैठेगी। डी या तो यूं हो सकता है और या यूं हो सकता है, मैंने रखा है। तो अब देखिए वो ये बोल रहा है कि ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है डी ऊपर की तरफ जाएगा। अंतिम दूसरे स्थान पर अगर ई है, ठीक है, और ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ये भी सी भी ऊपर ही जाएगा। और यहाँ से देखिए डी, ये एक कंडीशन तो ये बैठ जाएगी। उसके बाद में ई और सी के बीच में 3 है, ठीक ऊपर है, तो ये ऊपर यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बात कर रहा है सी और ई के बीच में ठीक 3 बॉक्सेस हैं। यहाँ पर भी अपने पास एक 3 कंडीशन नहीं है, और सी और ई के बीच में भी 3 है, तो सी नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अंतिम दूसरे स्थान पे। सी आएगा ऊपर की तरफ, 1 2, और ये हो गया आपके सी, और ये एक जगह खाली। अब देखिएगा मैं ए और बी को बिठाना है मुझे। ए और बी को बिठाने के लिए ए को मैं यहाँ रख सकता हूँ, 3 स्थान खाली छोड़ दिए, और यहाँ पे बी बैठ गया। तो देखिएगा सारे आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए आप सी ए डी एफ ई बी, ये इसका एक सही अरेंजमेंट है, क्योंकि देखिए सारी कंडीशन बैठ गई है। ए और बी के बीच में भी 3 है, ई के जस्ट ऊपर एफ आ चुका है, डी और ई के बीच में 1 है, ई और सी के बीच में 3 है। तो हमने सारी कंडीशन फॉलो कर ली। अब देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हुआ है, टीचर भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। अगर आपको सही पॉइंट पता है, आपको रखना आता है, तो वो रख के आप वापस एक रो पहले बनाते जाइए, और फिर उन रो को उस जो आपकी मेन अरेंजमेंट है उसके साथ में रख करके देखिए। आपसे पूछा गया था डी के जस्ट ऊपर कौन है, तो डी के जस्ट ऊपर देखिएगा ए दे रखा है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख करके ही आंसर टिक होते हैं। आपके पास में ये स्टेटमेंट दे रखा है, आपसे कॉन्क्लूजन पूछा है। मैंने कहा था जब भी सिंबल आपस में क्रॉस हो जाए, या तो यूं हो जाए या यूं हो जाए आपस में, कैसे, या तो यूं हो जाए या क्या कहते हैं इस तरीके से। कंडीशन में एक दूसरे के क्रॉस हो जाए ना, तो आप कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। कंक्लूजन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आर का एफ से कंपैरिजन पूछ रहा है। आर से एफ में मैं चलूँ तो देखिए एक सिंबल तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, और एक यहाँ आ रहा है।
तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, गलत हो गया। आर से जेड की तरफ जाता हूँ मैं, आर से जेड की तरफ जाता हूँ तो देखिएगा जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर के, ना कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड के, तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। तो नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है ये, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा रैंकिंग में एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर है जबकि वाई नीचे से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो एक्स शीर्ष से 21वें स्थान पर हो जाता है। नीचे से वाई की, अब देखिएगा एक्स का पहले पोजीशन क्या है 7वां, बाद में पोजीशन क्या है 21वीं, और बाद में 21वीं हो गई तो नीचे से उसकी स्थान कौन सा हो गया 16वां, क्योंकि वो वाई की जगह पे आया। तो अभी टारगेट सिर्फ एक्स को कर रहा हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, अपने को कुल पंक्ति में संख्या जो है वो पता लग जाएगी, कुल की पता लग जाएगी। 16 और 21 कितना होता है, इसमें होगा ऊपर का स्थान, नीचे का स्थान और -1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 36। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है 36। अब आपसे पूछा गया है वाई का नीचे से स्थान क्या होगा। पहले तो इसका 16वां था, तो कई लोग तो क्या करते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पे आ गया तो नीचे से स्थान 7वां या कुछ भी कंफ्यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं करना है। अब अगर वो 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है और पंक्ति में कुल कितने हैं 36 हैं, तो देखिए 36 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 29। तो क्या 29 सही आंसर है, 29 भी ऑप्शन में दिया रहता है, 30 भी सही दे रखा होता है, तो इसका सही आंसर होगा 30। +1 करेंगे, क्यों करते हैं +1, क्योंकि देखिए 7 आपने घटा दिए हैं, लेकिन जब आप नीचे से स्थान काउंट करेंगे तो एक प्लस आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल्स होता है। इसलिए सही आंसर जो होगा इसका डी होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और अच्छे लग रहे हैं तो इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 भाई शुभम, सौरभ, गौरव, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। ये वही रैंकिंग के आ गए जैसे अपन ने कहा था। शुभम सबसे बड़ा भाई है, तो शुभम जो है सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, तो सूर्या क्या है 7 भाई हैं, तो सूर्या को मैं यहाँ रख देता हूँ और इससे 2 छोटे भाई रख देता हूँ यहाँ पे। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। सौरभ जो है सैम से तो बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, ये एक और कंडीशन है। जैसे जैसे कंडीशन दे देता है वैसे वैसे रख दीजिए, क्या है कि फिर सबको अपन मिला करके जब बनाएंगे तो सही अरेंजमेंट सामने आ जाएगा। ये वाली लाइन हो गई, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो देखिए ये सहवाग यहाँ पर आएगा और यहाँ पे सचिन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल सचिन से बड़ा है तो लास्ट का सेकंड नंबर होगा, और ये सूर्या तो यहाँ पे था ही। अब ये 3 है, 3 को यहाँ पर एज इट इज मैं रख सकता हूँ। आगे क्या बोला, सौरभ से छोटे कितने भाई हैं। सौरभ ये रहा, और यहाँ पर देखिए 3 की जगह खाली है, शोएब, सौरभ और सेम, और ये 3 यहाँ पर आ ही गए, हो गए पूरे पूरे 7 सेट हो गए। सौरभ से छोटे कितने भाई है, सौरभ यहाँ पर है तो सैम आ जाएगा, एक एक सूर्य आ जाएगा, एक सहवाग आ जाएगा और एक सचिन आ जाएगा। 4 जो है इसके छोटे भाई हैं, बाकी तो बड़े हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपको ये सेट का दे रखा है, बहुत इजी है, एक बार आप खुद से करके देखिए, आराम से आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब कंटिन्यूसली जो नंबर आते हैं उनके वर्ग ले रखे हैं। तो आपको ये देखिए 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एनालॉजी का है, अगर आपने ये पेपर दिया है फ्री वाला तो इसमें आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा हुआ। क्या मेथड लग रहा है, देखिए कुछ उटपटांग मेथड आ जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं, क्लिक कर गए तो कर गए, नहीं तो नहीं। 10 में से मैं अगर 1 घटा दूं तो कितना बच रहा है 9, और 9 का मैं 9 को मैं 10 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाता है मेरे पास 90। 90 का मैंने आधा कर दिया तो कितना आ रहा है 45। यही कंडीशन एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं, अपन करके देखते हैं। 11 में से मैंने 1 घटा दिया 10, 10 इंटू 11 ही करना है, जो नंबर है उसको गुणा करना है। पहले जो नंबर है उसमें से 1 घटाना है, फिर जो नंबर दे रखा है उसी को उससे गुणा कर देना है। तो कितना आ रहा है 110,
और 110 में मैंने 2 का भाग लगाया तो कितना आ रहा है मेरे पास में 55। 55 ये भी सही बैठ गया, वो भी सही बैठ गया। अब सर ये कैसे लाएं? तो उल्टा करना है, क्योंकि क्या है कि उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे? जहाँ 2 का भाग लगाया वहाँ 28 को 2 से गुणा कर दीजिए। 28 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरे पास में? 56। ठीक है, 56 आ गया। तो ऑप्शन से करके देख लेते हैं एक बार कि देखिए, मैं 8 को एक बार लेके देखता हूँ। 8 में से मैं एक घटाऊंगा, 8 में से एक घटाया अपन ने तो कितना आ गया? 7। और वापस नंबर को गुणा करना है तो 7 8 56। यहाँ से भी 56 आ गया और वो ही अपने को चाहिए था, 56 ही चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें 56 अपने पास में क्या आने के बाद में अपने को फैक्टर्स पता लग जाते हैं ये किसके मल्टीपल हैं। जैसे मैंने 7 इंटू 8 किया तो 7 इंटू 8, 8 में कंडीशन बैठ गई है, इसलिए सही आंसर बॉय होगा। दूध से दही बनता है, अंगूर से वाइन बनती है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करने का नहीं था इसमें। कुछ क्वेश्चन तो इजी भी आएंगे, सारे टफ थोड़ी ना आएंगे। आपको ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप देखिएगा। इसमें देखिए कि एक तो लाइन अपोजिट हुई है, तो लाइन तो अपोजिट होगी, और लाइन अपोजिट आपको डी में नहीं दे रखी है, ए में भी नहीं दे रखी है। मैंने कहा था रिजेक्शन मेथड से हो जाते हैं। तो दे किसमें रखी है आपको? सी में दे रखी है और बी में दे रखी है। अब देखिएगा इस वाले को देखिए, वाइट ऊपर है और ब्लैक नीचे है, तो ये एंगल भी चेंज हुआ है और ब्लैक उधर हुआ है, वाइट उधर हुआ है। इसी तरीके से ये वाइट और ब्लैक में दे रखा है तो एज इट इज़ तो आएगा नहीं, एज इट इज़ नहीं आएगा, तो बी कैंसिल हो जाएगा। बच गया मेरे पास में सी, तो यही एक आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चारों में से अलग कौन सा है? देखिए सब एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, तो सर अलग कौन सा हुआ? पेंसिल का अपोजिट होता है रबड़, ना कि रब। रब तो क्या एक वर्ब है, रब मतलब किसी को मिटाने को रब बोलते हैं, रबड़ इसका अपोजिट होना चाहिए था, तो बी इसका सही आंसर है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुएंगे कि आंसर कौन सा है, सिर्फ र के चक्कर में ये पूरा आंसर ही आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, चारों में से अलग कौन सा है? देखिएगा सब में बाहर की तरफ दे रखी है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। इसमें अंदर की तरफ दे रखी है, ए आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कोडिंग डिकोडिंग का है। मैं हमेशा वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जो आए हुए क्वेश्चन हो और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हो, जो आपके सामने है ऐसे एग्जाम्पल, जो आपको लगे हाँ यार ये कुछ नया देखा है इसके अंदर। इसमें कई बच्चों से हो भी जाता है, कई इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं से नहीं हो पाता है, तो कईयों को क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्या होगा इसका आंसर, इस तरह का क्वेश्चन तो इससे पहले देखा नहीं। और मैं बता रहा हूँ अभी भी कि मैंने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने जो भी बनाया है ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा बटे में दे रखी हैं वैल्यूज़, और बटे में ही आपसे पूछा गया, तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि नीचे 7 है और नीचे 5 है, वो कैसे आ रहा है? इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 7 लेटर हैं, तो आपसे पूछा किसका गैस? इसका। तो इसमें लेटर कितने हैं? 8, तो ये तो आपका फिक्स हो गया नीचे का। नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। ऊपर वाले की बात करें, इसमें 132 नंबर दे रखा है, उसमें 72 नंबर दे रखा है, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं, कम नंबर है आराम से पहुंच जाएंगे। अगर मैं 13 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 19 करूं तो क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 20 और 13 आपके हो गया 33, 33 और 11 44, 44 और 9 सॉरी 44 और 19, ये हो जाएगा आपके पास में 55 65। 65 आ रहा है सर, 72 नहीं आ रहा है ना? इसके अपोजिट लेके देखते हैं अपन। 14 26, 19 का अपोजिट आपके आता है 8, और 11 का अपोजिट आपके 16, और 19 का फिर से 8, सॉरी 8। टोटल करें 14 और 26 40, 40 और 8 कितना हो गया आपके 48, 48 और 16 आपके हो गया 48 और 16 आपके हो गया ये 64, और 64 और 8 होता है आपके 72। ठीक है, तो 72 आ गया। अब बात समझ में आ गई। मैंने छोटा लेटर इसलिए लिया, 132 को करने बैठते टाइम वेस्ट हो जाता है, छोटा लेकर के जल्दी हो जाता है। इसका मतलब आपको अपोजिट लेने और टोटल करना है। तो एस का अपोजिट बोलिए, 8 प्लस 26 और प्लस एन में 13 आता है, और प्लस आई में आपके कितना आ जाता है? इंडियन रेलवे 18, और टी आपके 7, फिर से आई दे रखा है 18, और जेड दे रखा है 1, और ई दे रखा है लव का भी मैंने बताया था 22। इनको टोटल करना है। टोटलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, मेरे साथ साथ चलिएगा, अगर मैं गलती करता हूँ तो वापस कर लेंगे क्योंकि ह्यूमन एरर है।
34 हो गया, 34 से ये 13 कर देते हैं तो 47 हो गया, 47 और 7 कर लूँ तो कितना होता है, 47 और 7 अपना 54, 54 और 36 कितना होता है, 60 और 90, 90 और एक 91 हो गया, 91 और 22 करें, 91 और 22 करें तो कितना हो गया, 113, 91 और 22 है ना, 10 जोड़ा 101, 20 जोड़ा 111 और 2 जोड़ा 113, तो 113। सही आंसर 113/8 दे रखा है, क्या दे रखा है सर, 8 ए नंबर में दे रखा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि अपोजिट के नंबर निकालो, उनको टोटल करो, नीचे वाली तो जो जितने लेटर हैं वो का वो रखना था, ऊपर ये टोटल रखना था। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे इमेज का है, और देखिएगा आपको देखते ही आंसर देना है इसका। देखते ही कैसे आंसर देंगे, ये ट्रायंगल इधर बन जाएगा यूं, और ट्रायंगल इधर बी में बना हुआ है, बी में तो क्या उल्टा ही हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये उल्टी आकृति ये भी नहीं हो सकती है, ये इस तरफ की आकृति ये भी नहीं हो सकती। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आराम से रिजेक्ट हो रहे थे भाई। ये अगर पलटेगा तो जाएगा तो इसी कोने में ही, तो डी तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों कोने में दे रखे लेकिन इनका वाटर बना दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, ट्रायंगल इस तरफ के इस तरफ जा रहा है, तो ये यूं बन जाएगा एक, ये यूं बन जाएगा, ये यूं बन जाएगा, ठीक है। तो यूं बनने में ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि बीच में बन नहीं सकता। आपके पास में बचे हैं अब सी और डी ऑप्शन। तो देखिएगा ट्रायंगल अंदर की तरफ बना हुआ है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे ही बनेंगे अंदर की तरफ, इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा है, हमेशा रिजेक्शन मेथड से करा करो नॉन वर्बल को, आसानी से आंसर आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। टेलीग्राम पे हम बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं, काउंटिंग फिगर के और भी क्वेश्चन आते हैं, बट इन दिनों काउंटिंग फिगर के मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काफ़ी बच्चे रिप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट 100 से 150 बच्चे रिप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वही बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी रहती है कि यार सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये 3 का सेट है, ठीक है। इसके बाद ये अगर मैं पूरे की बात करूं तो वो भी एक 3 का सेट है, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे ट्रायंगल अपन ने कौन से छोड़ दिए हैं, 7, 8, पूरा मिला करके 9, और यहाँ से एक 10। क्या और कोई सा बन रहा है इसमें, नहीं और कोई नहीं बन रहा है। सही आंसर इसका जो है 10 होगा। दिखने में बड़ा डायग्राम है, लोग बागों को कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, कई लोगों ने ये भी ट्रिक मान रखी है कि भैया ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा हो उस पर टिक करे आना, ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा हो उस पर टिक करे आना, वही आंसर होगा। ऐसे भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि इसमें 12 भी दे रखा है और 15 भी दे रखा है, लेकिन आंसर इसका 10 है। तो अगर जिस भी बच्चे के दिमाग में ये कि भाई ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा है इसको टिक कर दो, तो वो गलत कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, मैंने कहा था रिजेक्शन मेथड से हो जाते हैं, और किसी भी एक सिंबल को अपन टारगेट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी भी एक सिंबल को अपन टारगेट करते हैं, वो ये देखिएगा सर्किल है, सर्किल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो अब कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा कोने की तरफ, और कोने पे ही आपको ए में दे रखा है, सी बी में नहीं दे रखा, बी में नहीं दे रखा, तो उसको तो मैंने रिजेक्ट कर लिया। अब अपन स्टार को टारगेट करते हैं, तो स्टार को टारगेट कीजिए, देखिएगा स्टार उल्टे क्रम में चल रहा है, स्टार क्या कर रहा है, उल्टे क्रम में चल रहा है। तो स्टार को देखिए कैसे कर रहा है ये, पहले यहाँ था, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान यहाँ पे आया, फिर अब ये यहाँ पर आया, तो अब क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा सर्किल के स्थान पे। तो सर्किल के स्थान पर यहाँ पर आपको यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये भी डी बी क्रॉस हो गया। अब अपने को चौकोर की जो ये वर्क दे रखा है उसकी कंडीशन देखनी है। ये देखिए पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ पे आ रहा है, तो अगली बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ए पे। सही आंसर ए हो जाएगा, सी भी क्रॉस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको डायरेक्शन का दे रखा है, और डायरेक्शन देखिए आर एस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा एक नर्स अपनी ड्यूटी डॉक्टर को देखने के लिए अस्पताल में पूर्व दिशा में 90 मीटर की तरफ चलती है, पूर्व दिशा में 90 मीटर की तरफ चलती है, ये रही पूर्व दिशा, और ये 90 मीटर चली है। इसके बाद देखिए फिर वे दाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, तो अगर दिशा इस तरफ है तो 20 मीटर यहाँ चलाइए, दायां इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 30 मीटर चलने लगी। अब मुख अपोजिट है ना, तो अपोजिट हो जाएगा दाएं, जो आपका बायां है वो दायां हो जाएगा। और देखिए इतना ही चलाइए,
अब 90 अपन ने पूरा ले लिया, 30 चलाना है तो इतना ही लेना है, थोड़ा सा कम। बाद में आईसीयू तक पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं था, यहाँ आईसीयू है, डॉक्टर वहां नहीं था। फिर अब वह वहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में गई, चलो भाई 100 मीटर उत्तर दिशा में गई, तो 20 तो यहाँ तक हो गया, 80 ये हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। और डॉक्टर से मिल गई, अपने ड्यूटी डॉक्टर से मिलने के लिए शुरुआती बिंदु से कितनी न्यूनतम दूरी चली, ये रहा इसका शुरुआती बिंदु। यहाँ तक की मैं बात करूँ 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें आपका वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक मैंने आपको बताया था कि इनकी क्या साइड्स याद कर लीजिए, 3 4 5 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो यहाँ देखिए ये 60 है, ये 80 है, तो ये 100 हो जाएगा। बाकी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कौन सा, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और पूरे में वर्गमूल। ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये कुछ साइड्स होती हैं इसकी, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है, त्रिभुज के ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, 3 4 5 6 8 10, फिर इनके दुगने हो जाते हैं। ये हमारे मैथ्स वाले सर ने भी पढ़ा रखा है आपको, और आगे भी आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा 1997 से 98 की तरफ चलेंगे, ये 2000 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, और यहाँ से यहाँ भी एक। एक एक क्या लिया है, हर साल का जो ओड डेज निकलते हैं वो अपने को लिखना है। तो ओड डेज कितने आ गए, 3 आ गए। इसका मतलब 15 जनवरी को और 2000 को 3 दिन आगे, बुधवार से 3 दिन आगे हुआ होगा। और वो कौन सा दिन था, बुधवार से 3 दिन आगे, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। इस दिन आपकी क्या था, शनिवार था। आपसे पूछा गया है 5 तारीख को क्या था, आपसे 5 तारीख को पूछा, ना कि 15। अब 15 जनवरी 2000 का पता है, तो 5 जनवरी का निकाल सकते हैं। कैसे, 8 जनवरी को भी शनिवार हुआ होगा, 8 जनवरी को क्या हुआ होगा, शनिवार हुआ होगा, क्योंकि अगर 15 का शनिवार है तो 7 दिन पीछे भी शनिवार ही हुआ होगा, ठीक है ना, 8 जनवरी का शनिवार। और 3 दिन फिर से पीछे करेंगे, तो आपके 3 दिन पीछे क्या आ जाएगा भाई, वही आ जाएगा जो मैं 3 दिन पीछे आगे गया था, बुधवार ही आ जाएगा। तो 5 जनवरी का क्या हो जाएगा, बुधवार। बात समझ में आई। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे ही आ रहा है और आप लोगों को नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 साल का जो था, पहले तो 3 आगे कर लीजिए, तो 3 आगे करेंगे तो सर 15 जनवरी 2000 का 3 आगे, बुधवार से 3 दिन आगे शनिवार हो गया। अब देखिए रैंडमली अगर मैं बात करूं, 15 जनवरी को अगर शनिवार है तो 8 जनवरी को भी शनिवार हुआ होगा, 1 जनवरी को भी शनिवार होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी ये सितंबर मंथ चल रहा है, इसमें देखिए 21 तारीख का शनिवार था, तो देख लीजिए 7 माइनस करते जाइए, 14 का भी शनिवार होगा, 7 का भी शनिवार होगा। ऐसे 7 माइनस करके पीछे बढ़ सकते हैं, 7 आगे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया 8 जनवरी को अगर शनिवार था तो 5 जनवरी को क्या होगा, बुधवार ही होगा, 3 दिन पहले, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो सही आंसर इसका जो था सी था। इसमें पूछा गया है, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा अगर अपन इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करें तो। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अपने पास में, एक्वा 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 एक्वा, और ये एक्वा काट दीजिए, ठीक है। अब इसमें ए जो है, इसमें ए है, और एक्वा तो हो ही गया ना, टी है इसमें, इसमें आर है, इसमें भी टी है, उसमें भी आर है। तो ये आर आर वाले तो कट जाएंगे, क्योंकि अपने को चाहिए थर्ड नंबर वाला। अब इन तीनों में, इन दोनों में से, सॉरी 2 और 4 में से आपका एक जो है वो होगा थर्ड नंबर पे। इसमें टी आई सी, इसमें टी आई एन, तो एन पहले आता है कि सी पहले आता है, सी पहले आता है सर। तो ये जो होगा ये थर्ड नंबर पे होगा। और एक्वेटिक आपको कहाँ पे दे रखा है, एक्वेटिक आपको ए पे दे रखा है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंबल चेंज करके कौन सी इक्वेशन सही बैठती है, सिंबल चेंज करना है आपको, और कौन सी इक्वेशन। अब देखिए गुणा और प्लस का दे रखा है, तो भाग जहाँ पे जाता है ना उस वाले को चेंज करके देख लीजिए। ये इसको प्लस कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11 प्लस 6/18 गुणा 54 और बराबर 29। काटा मैंने ये 3 बार, ये 3 से काटा 1, और ये 6, 16 बार, और 16 में 11 जोड़ेंगे तो 29, सॉरी ये 8 बार जाएगा, गलत काट दिया, क्योंकि 18 × 3 = 54 होता है।
और 18 में 11 जोड़ूंगा तो 29 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही चेक करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम अपने विश्वविद्यालय परिसर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर इसे उत्तर की तरफ चला दीजिए। और कहाँ से चला है? विश्वविद्यालय परिसर से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देते हैं अपन। इसके बाद 2.5 किलोमीटर चलने दाएं और मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। तो अगर मुख इस तरफ है तो दाएं इधर हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो रहा है वो वह अपने विभाग में पहुंचता है। विभाग से वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचता है। अब यहाँ से देखिए, अगर मुख इस तरफ है तो दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। 4 किलोमीटर यहाँ चला है। अब ये आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? आरंभिक स्थान ये रहा इसका, और ये दिशा कौन सी जा रही है आपकी? ये दिशा जा रही है आपकी उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व ऑप्शन में दे रखा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिशा पूछी थी, भले आप नहीं भी लेते चलाते तो वैसे भी मतलब ये 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर नहीं भी लेते ना, तो भी आप आराम से आंसर दे सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपका एच का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए एच एच का अपोजिट जो है ये रहा। एच का अपोजिट दे रखा है एस, पी का पूछे तो टी, और एन का पूछे तो ओ। तो इसमें देखिए एस किस पे दे रखा है? सी पे दे रखा है। सही आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान वैसा का वैसा ही रहेगा? वर्णमाला का क्रम कौन सा होता है? सबसे पहले ए आ जाएगा, ए, और इसी के पास में लिख लेते हैं जिससे कंपैरिजन हो जाएगा। ए, डी, ई, और फिर आपको दे रखा है जी, एल, और लास्ट में आ जाएगा टी। देखिएगा एक बार, सही किया ना अपन ने? कुछ रह तो नहीं गया? 7 हैं और ये नीचे 6 आ रहे हैं। क्या रह गया? एन रह गया। एन और ये टी। अब देखिए कितनों के स्थान परिवर्तन हुए हैं। ए का इसने परिवर्तन नहीं पूछा, इसने बोले अपरिवर्तित रहा। तो ए का स्थान चेंज हो चुका है, डी का भी हो चुका है, ई का भी हो चुका है, जी का भी हो चुका है। एल का है, एल देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे। तो केवल एक हो जाएगा आंसर, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको सिंबल चेंज करने हैं। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, भाग जहाँ पे दे रखा है ना डिवाइड का निशान, उस पर फोकस करना है, उस पर अपने को फोकस करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक जी भी रह गया था। तो जो ये है 2 आएगा इसका आंसर। सही आंसर जो रहेगा 2। जल्दबाजी में सिर्फ एल पे ध्यान दिया है। अब देखिए सिंबल चेंज करने हैं अपने को, माइनस और डिवाइड का। यहाँ डिवाइड करूँ, यहाँ माइनस करूँ तो कोई कटने वाला है नहीं। फिर भी एक बार करके देख लेते अपन। 6 प्लस 9 गुणा 2/3, और यहाँ पे -4। तो ये कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 -4। तो ये तो पहले में आ गया आंसर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।